नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि रेलवे की साइड से। जिन भी बच्चों ने फॉर्म भरा था आरआरबी एनटीपीसी का और जो बच्चे सीबीटी 1 में पेड हुए हैं उन बच्चों की फ़ीस वापस होने वाली है। हालांकि हम जो भी जनरल बच्चे थे, जो जनरल और ओबीसी में जो बच्चे थे उन्होंने 500 रुपये फ़ीस भरी थी, उनके 400 रुपये वापस होने थे। और जो भी पीएच या SC ST के बच्चे थे जिन्होंने कि 250 रुपये की फ़ीस भरी थी उनके कंप्लीट 250 रुपये वापस होने वाले थे। तो इन फ़ीस को रिफ़ंड फ़ीस पाने के लिए आपको वापस पाने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना होगा। आपको अभी 11 तारीख को एक आरआरबी की साइड से एक लिंक दिया जाएगा, उस पर आपको अपना अकाउंट नंबर कंफर्म करवाना है। जो भी अकाउंट नंबर आपका होगा वो आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है जी। तो एक बार इनका नोटिस पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, डिटेल में क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था अभी आरआरबी एनटीपीसी का, जो टेक्निकल बच्चों के लिए हुआ था, तो उसमें बहुत सारे बच्चे थे जो रह गए थे फॉर्म भरने से उन बच्चों की फ़ीस वापस नहीं हो पाई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिन बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा। और एक और बात थी कि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे स्टार्टिंग में कि फ़ीस केवल उनकी वापस होगी जो जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, यानी कि जो एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे उनकी फ़ीस केवल वापस होगी, लेकिन जो क्लियर कर जाएंगे एग्ज़ाम उनकी फ़ीस वापस नहीं होगी। ऐसा कुछ इसमें मेंशन नहीं किया गया है। जितने भी बच्चों ने CBT 1 एग्ज़ाम दिया है, चाहे वो क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे, उन सभी बच्चों की फ़ीस वापस होगी। ठीक है जी। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड इन द फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT 1 हेल्ड फ्रॉम 28/12 यानी कि 28 दिसंबर 2020 से लेकर 31 जुलाई 2021 के बीच में जो भी एग्ज़ाम है 7 फेजेज़ में, जो भी बच्चे इन एग्ज़ाम में अपीयर्ड हुए हैं उन बच्चों की फ़ीस वापस हो जाएगी। 400 रुपये जनरल के लिए, जो जनरल OBC जो भी थे, जिन बच्चों की फ़ीस जिन्होंने 500 रुपये की फ़ीस जिन्होंने भरी थी, और जो SC ST के कैटेगरी के बच्चे थे जिन्होंने 250 रुपये की फ़ीस भरी थी, उनकी फ़ीस वापस होगी, लेकिन आफ्टर डिडक्शन ऑफ बैंकिंग सर्विस चार्जेस एज एप्लीकेबल। आई थिंक जो बैंकिंग चार्ज होता है उनका 12 रुपये के आसपास कुछ होता है। तो यानी कि अगर आपके 400 रुपये वापस होने तो आपको अराउंड 388 के आसपास वापस होगा। और जो SC ST के जो बच्चे हैं जिनके 250 रुपये वापस होने हैं उनके अराउंड 238 रुपये वापस होंगे। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इनके द एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड ऑलमोस्ट 2 years बैक एंड द इंटरव्यूइंग पीरियड changes might have occurred in the account detail of the candidates during scrutiny. It is observed that, मैं इसको पूरा पढ़ने आपको सिंपल बता देता हूँ। इसमें ये लिखा हुआ है बेसिकली इन्होंने कि आपको मालूम है कि 2 साल पहले एग्ज़ाम के जो नोटिफिकेशन आया था और उस टाइम में बच्चों ने अकाउंट डिटेल डाली होगी और बहुत सारे बच्चे शायद नहीं भी डाली होगी, या बहुत सारे बच्चों का अकाउंट चेंज हो गया हो या भूल गए हों। तो उन सभी बच्चों के लिए एक मौका है कि अभी जो 11 तारीख को इनका फॉर्म आएगा तो वो आपको फिल करना है। उसमें अपनी अकाउंट डिटेल, अपनी Gmail ID जो भी आपकी होगी आपको उसमें कन्फर्म करवाना है, सो दैट कि जो भी फीस है वो आपके अकाउंट में आ जाए। ठीक है जी। तो ये बता रहे कि कॉर्नली एंड अपडेट बैंक अकाउंट लिंक विल बी प्रोवाइड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी विच विल बी लाइव ऑन 11 यानी कि 11 अगस्त 10 बजे से वो लाइव हो जाएगी, और 31 अगस्त यानी कि 11 तारीख से 31 तारीख के बीच में आपको फॉर्म को फिल करना होगा। इसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है जी। हालांकि ये भी इसमें लिखाया जा रहा है कि SMS एंड ईमेल विल ऑल्सो बी सेंड टू दीज कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड द CBT 1 यानी कि जिन बच्चों ने CBT 1 का एग्ज़ाम दिया है उनको SMS या ईमेल के थ्रू भी उनको बताया जाएगा कि आप अपनी जो फ़ी रिफंड का एप्लीकेशन है वो आप फिल कर दीजिए। लेकिन इस चीज़ का वेट ना कीजिए। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, या बहुत सारी नोटिस आ चुका है तो आप 11 से लेकर 30 के बीच में कभी भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ईमेल या मैसेज का वेट ना करें, पहले आप फॉर्म भर दें, क्योंकि हो सकता है कि किसी के पास ना भी ईमेल या मैसेज ना भी पहुँचे, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि जिन बच्चों ने भी CBT 1 का एग्ज़ाम दिया है तो अपना अकाउंट नंबर, नाम और IFSC कोड जो इंटर करेंगे उनको इंटर जो भी करेंगे करेक्ट इंटर करें, यानी कि कोई भी उसमें कोई गलती ना हो। और बड़े ध्यान से आपको क्या बोलते हैं अपना अकाउंट नंबर, अपना नाम और IFSC कोड उसमें डालना होगा, उसको सबमिट करना होगा। ठीक है जी। और अगर एक बार आपने अपना अकाउंट नंबर, नाम, ये सब जो डिटेल अगर एक बार आपने सबमिट कर दी तो उसके बाद में आप उस चीज़ को दोबारा, अगर आपने गलत सबमिट कर दिया तो उसके बाद में आप उसको दोबारा से एडिट नहीं कर पाएंगे। इसमें ये भी लिखा हुआ है। और इसके साथ में ये भी लिखा हुआ है कि आरआरबी शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फेलियर और रिफंड और on account of incorrect details furnished by the candidates and will not entertain further correspondence modification in this regard। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आरआरबी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी अगर आपने गलत डिटेल्स डाली हैं या रिफंड में कुछ दिक्कत आती है तो। और इसमें एक नोट में जो लिखा हुआ है इन्होंने कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ बैंक डिटेल्स 31 अगस्त 2021, यानी कि रात के 12 बजे तक आपको, 31 अगस्त के रात के 12 बजे से पहले आपको अपना ये एप्लीकेशन जो भी होगा उसको सबमिट कर देना है। और इसमें लिखा होगा कि रिफंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन सर्विस चार्ज जो भी उसका होगा, आपको मैंने पहले इनिशियली बताया भी था कि सर 12 से 15 रुपये जो भी इनका होगा वो डायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में जो भी आपका बन रहा होगा 388 के आसपास वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा।
एंड इसमें लिखा हुआ अगेन कि इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट एंड और लेट क्लेम्स विल बी समरली रिजेक्टेड। यानी कि अगर आपने इनकरेक्ट कोई डिटेल भरी है या आप 31 के बाद में ट्राई करते हो तो उसके वो रिजेक्ट किया जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा बेसिकली आपका। नो रिफंड विल बी गिवन इफ़ अ कैंडिडेट्स फेल्स टू सबमिट द बैंक अकाउंट डिटेल्स एज अबव, है ना। तो अगर आप अपनी बैंक डिटेल्स सबमिट करने में अगर विफल हो जाते हो तो आपको कोई भी फीस वापस नहीं हो पाएगी। ओनली वन रिफंड पर बैंक अकाउंट विल बी अलाउड। सो इसमें ये इन्होंने लिखा हुआ कि हाँ हो सकता है, इसमें एक दिक्कत ये है, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन भी है कि हो सकता है कि एक ही बैंक अकाउंट से 3-4 फॉर्म भरे गए उस टाइम पे, तो क्या जो बाकी 3 बच्चे होंगे उनकी फीस वापस नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आपको करना क्या होगा कि अगर इसकी मैंने अगर 4 बच्चों का फॉर्म भरा है तो मैं एक के बिहाफ पे तो मैं अपना अकाउंट नंबर दूंगा, लेकिन जो उन 3 बच्चों का, वो 3 बच्चे अपना अपना अकाउंट नंबर दे सकते हैं वहाँ पे जब वो फॉर्म फिल करेंगे। ज़रूरी नहीं कि मेरा ही अकाउंट नंबर देना है उनको, अपना अपना अकाउंट नंबर दे सकते हैं, ठीक है ना। सो ये आज की एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी, 6 तारीख की अपडेट थी, 6 अगस्त की, चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की साइड से। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं करूँगा क्या कि आरआरबी रेलवे की जो साइट होगी जहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा उसका मैं एक लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और 11 तारीख के बाद भी अगर कोई नया लिंक आता है तो उसको मैं इस वीडियो के नीचे आप देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें मैं डाल दूँगा। वहाँ से आप फॉर्म फिल करके अपना जो भी बैंक डिटेल वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं और आपको आपकी फी रिफंड हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, गॉड ब्लेस यू ऑल।